अगर आप लोगों का भी ज़मीन प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी परिवार में विवाद है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके से करना है, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो आप सर्च करेंगे, आपको हमारा ऐसा पेज मिलेगा। हमारे पेज को लाइक जरूर कर लें। देखिए, पूछ रहे हैं कि मैं अनुराग राय बिहार मुंगेर जिला का रहने वाला हूँ। मेरे दादा के नाम से संयुक्त जमाबंदी चल रहा है और मेरे पिताजी 3 भाई हैं जो कि मौखिक बंटवारे के आधार पर 25 वर्षों से अपने अपने हिस्से पर काबिज हैं, जिसमें 2 भाई अपने हिस्से की पूरी जमीन केवाला के माध्यम से दूसरे को बेच दिया और हम जो है अपने हिस्से का जमीन पर काबिज हूँ। लगान रसीद दादाजी के नाम पे चल रहा है और दाखिल खारिज के लिए आवेदन दिए तो बार बार रिजेक्ट हो जा रहा है। अंचल अधिकारी जो है रजिस्टर बंटवारा या दोनों भाई का एनओसी मांग रहे हैं, जो दोनों भाई देने को तैयार नहीं है। उस स्थिति में हम डीसीएलआर कोर्ट या जो है वो डिक्लेरेटिव सूट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अनुराग राय जी, हम आपको बेहतर सजेशन देते हैं। इस स्थिति में अगर वो एनओसी नहीं दे रहे हैं 2 भाई, तो वो तो अपना हिस्सा का जमीन बेच दिए, तो आप सबसे बेहतर आपको यही रहेगा, ठीक है, कि या तो आप डीसीएलआर के पास इसको कर लें, ठीक है, नहीं तो दूसरा जो वर्क है वो आप जो दूसरा है वो आप कोर्ट में, सिविल कोर्ट में पीएस फाइल कर सकते हैं। पीएस होता है पार्टीशन सूट। यहाँ पार्टीशन सूट में ज़्यादा कॉस्ट भी आपको केस फाइल करने में नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसमें जो है आप समझ सकते हैं बहुत ज़्यादा कम है इसका कोर्ट फी, आप समझ सकते हैं 250-300 के आसपास है, इससे ज़्यादा नहीं है। ये जो एक तरह से ये जो केस बनाया ही गया है, ठीक है, कि अगर कोई एनओसी नहीं दे रहा है, सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में आप जो है सिविल कोर्ट के द्वारा बंटवारा कर सकते हैं। और वहाँ पे उस केस में जो कोर्ट के द्वारा बंटवारा करेंगे ना, तो ये पार्टीशन सूट जो आप वहाँ पे फाइल करेंगे, तो उस केस में जो है जितना भी पूरा खतियान है जो नया वाला, उसके अनुसार जो है आपका बंटवारा का पूरा वो फाइल करना पड़ेगा। और आपको ये चीज़ मेंशन करके पहले आपको सारा कुछ तैयार कर लेना पड़ेगा कि जो भाई आपका 2 भाई था वो जो सारा ज़मीन जो बेच दिया वो कौन कौन सा बेचा, क्या कैसे बेचा, किस तरीके से बेचा, सारा कुछ मेंशन। तो बाकी बचा इतना है तो इतना आपका वो बनता है, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे कर लेना होगा, इसलिए ताकि ये चीज़ जो आपका है कराना ज़रूरी है। नहीं तो फिर कोई है वो मान लेते हैं कि वो कोई भी आपका ज़मीन जो है 2 भाई में से फिर भी बेच सकता है, और अगर बेच दिया तो हो सकता है विवाद और धीरे धीरे है ना लड़ाई ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए ये कराना बेहद ज़रूरी है यहाँ पे, जो कि उस पर पार्टीशन सूट आप कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो है अगर पार्टीशन सूट है, एक चीज हम आपको बता ही देते हैं, पार्टीशन सूट अगर आप कर देंगे, बाय चांस जब भी जमीन अगर बिकेगा भी तो उसके कॉपी के आधार पे जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है, ये बात याद रखें। वो अगर रजिस्ट्रार को लगा दिया जाएगा तो फिर जमीन का रजिस्ट्री नहीं होता है। ये पूछ रहे हैं सर, हम जमीन 2016 में खरीदे थे जो कि एक तरह से बाउंड्री किया हुआ है और आज हम उस पर घर बनाने जा रहे हैं, तो वो जिसके लिए हैं वो बोल रहा है कि खाता आपका गलत है, फिर से दूसरे किसी से जो है जा रहे हैं बेचने, अब हम क्या करें आप बताइए प्लीज, ठीक है। नहीं देखिए, आपका रजिस्ट्री का पेपर है, जो आदमी 2016 में आपने खरीदा, जमीन रजिस्ट्री कराए, तो जो आदमी पेपर दिया ना वो सारा जो है इस तरीके से सब कुछ हुआ। तो इसके लिए अगर वो कोई ऐसा करता है तो वो साफ एक तरह से उसको बेईमानी बोल सकते हैं ना, बेईमान आदमी का कमी नहीं है, ये चीज तो मानना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज जो है ना एक तरह से प्रॉपर्टी बेईमानी करने वाले की कमी नहीं है, सब बहुत सारे ठग बैठे हुए हैं, फ्रॉड बैठे हुए हैं। तो उस स्थिति में आपको क्या करना, आपका खाता, देखिए खाता नंबर से प्लॉट का पहचान नहीं होता है। किसी कारणवश खाता नंबर अगर रजिस्ट्री पेपर पे गलत भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, प्लॉट नंबर सही होना चाहिए, मौजा सही होना चाहिए, और चौहद्दी अगर सही हो गया तब तो कोई बात ही नहीं। प्लॉट नंबर भी गलत हो जाता है और चौहद्दी सही रहता है तो उसका भी सुधार होता है। तो आपको करना क्या चाहिए वो हम आपको बताते हैं। आप पहले सीओ और एसडीओ के पास इसके लिए आवेदन करें कि ऐसे ऐसे आपका ज़मीन है और आपको ये चीज़ जो है नहीं करने दिया जा रहा है। तो ये पहले आप जो है सीओ के पास और एसडीओ के पास जो है, एसडीओ के पास जब आप आवेदन करें तो किसी वकील को ज़रूर रख दें कि ताकि सारा वो आपका प्रोसेस पे वो एक्टिव रख सके और उस पर जल्द से जल्द जो है वो सुनवाई भी हो सके।
ये पूछ रहे हैं कि मेरे नाना के नाम पर जमीन है, बहू अपने भाई से हिस्सा मांग रही है, ये लोग नहीं दे रहे हैं सर। बिहार में सर्वे हो रहा है, उसमें जो है फैसला हो जाएगा कि कोर्ट जाना होगा। नहीं, सर्वे में जिसके नाम से अगर जमीन का जमाबंदी होगा, ठीक है, जमाबंदी होगा वो उस यहाँ पे, तो उसी के नाम से जो है, जिसके नाम से जमीन का जमाबंदी होगा उसी के नाम से सर्वे हो जाएगा। तो सर्वे में वो चीज़ जो है वहाँ पे, और सर्वे में अगर मान लेते हैं जो मामा है आपका, अगर वही दो नाम लिख के भेज दिए तो फिर उन्हीं दोनों के नाम से सर्वे हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप चाहते हैं तो वो आपको उसके लिए कानून में जाना ही होगा। ये पूछ रहे मेरे परदादा के नाम से बहुत ज़मीन है, 100 एकड़ ज़मीन था, मेरा जो पिता के नाम पर कम ज़मीन आया, ठीक है, तो वो एक तरह से उसमें जो है बाकी ज़मीन दूसरे के नाम पे आ गया। देखिए अगर वो है तो वो पुराना खतियान है ना, और नया खतियान आपको ओरिजिनल निकाल लेना पड़ेगा। तो पुराना जो आपका 1905 हो, 1914, जहाँ से भी आप जाएंगे जिला अभिलेखागार जो आपका जिला है, और वहाँ से पुराना और नया खतियान आपको ओरिजिनल निकाल लेना, और दोनों ओरिजिनल निकालना ही, नया तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। उसके बाद जो आपका नहीं आया, जो मान लेते नहीं आया, सब पे नहीं, जो नहीं आया उस पे आपको टाइटल सूट करना पड़ेगा। पहले आप उसको वेरीफाई कर लें, जो नहीं आया वो किसके कब्जे में है, क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, हर चीज़ आपको वो जानकारी लेना होगा। उसका नकल आप जो है आप चाहें तो अपना अंचल कार्यालय से कर्मचारी के द्वारा भी निकलवा सकते हैं, और उसके बाद आपको सिविल कोर्ट से टाइटल सूट करना पड़ेगा इस पे। अगला सवाल है, भागलपुर के अंदर पीरपैती जो है वो प्रखंड में जो है मणिपुर मौजा का ओल्ड खतियान कैसे निकालें। देखिए अगर पुराना खतियान आप निकालना चाहते हैं, जो ओल्ड खतियान अगर आप ज़मीन का निकालना चाहते हैं तो बिल्कुल निकालिए। आप अगर भागलपुर के अंदर हैं, भागलपुर जाइए, वहाँ पे जिला अभिलेखागार है, वहाँ पे जाखागार है, वहाँ पे जाके इस मौजा का जो है पुराना खतियान आप मांगने का जो है प्रयास कीजिए, वो जरूर मिलेगा। और अब आपको सबसे अच्छी न्यूज़ बता देना चाहते हैं, भागलपुर एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है, अभी कुछ ही डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट किया गया है, जिसका 300 साल पुराना दस्तावेज को ऑनलाइन किया जा रहा है, ठीक है। और जल्द जो देखिए ये जो है भूमि सुधार के जो मंत्री हैं बिहार के, उसको ऑनलाइन का जो है ये 300 साल पुराना दस्तावेज वहाँ पे जो है वो खराब होता जा रहा था, इसको ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया। और ऑनलाइन जब कर दिया जाएगा तो आप घर बैठे भी उसको देख पाएंगे, कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं सर, मेरा दादाजी जो है ने एक प्लॉट खरीदा था 210 यार्ड का, मेरे 2 चाचा और पापा के नाम पर जो है मेरे दोनों चाचा ने मेरा हिस्सा छोड़कर पहले उस पर घर बनाया, फिर बाद में कुछ साल बाद मेरे पापा ने उसे जो है बची हुई ज़मीन पर उनसे ज़्यादा वैल्यू का और अच्छा घर बनाया। क्या घर जो सेफ है, बिकॉज ज़मीन जो है वो ओरल बंटवारा हुआ है, पहले उन दोनों ने अपना हिस्सा पर घर बनाया। देखिए वो घर बना हुआ है और जो है एक तरह से ओरल बंटवारा में सही नहीं होता है, ठीक है, कि ओरल बंटवारा है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता। उसका अगर आपका एक तरह से परिवार में समझौता है तो आप एक जो है स्टाम्प पे बंटवारा कर सकते हैं, 1000 के स्टाम्प पे रजिस्ट्री बंटवारा, और उसके बाद उसको ऑनलाइन करके दाखिल खारिज करा लें, ये जरूरी है। दूसरा चीज़ होता है वैलिड तो होगा ही, जब उस घर में आप रहेंगे और उसी में आप रहेंगे, उसका जो है तो इस तरह से होता है। थोड़ा लड़ाई लड़ने के बाद अगर कोई ऐसा एक तरह से निकल गया आगे के जनरेशन में, जो लड़ाई लड़ने के बाद हो, वो आपको कोई तरह का दिक्कत, इसका गारंटी 100% है कि कोई तरह का दिक्कत घर के मामले में नहीं होता। अगर ये खाली ज़मीन होता, अगर फसल वाली ज़मीन होता तो दिक्कत हो जाता, लेकिन इसमें नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं सर, मेरे दादाजी के नाम से ऑफलाइन रसीद कट रहा है पर ऑनलाइन जमाबंदी में नाम नहीं है, वो जो है एक तरह से लगान जो है अब यहाँ पे भुगतान नहीं है ना, ये पूछ रहे भुगतान नहीं है, लगान भुगतान नहीं हो रहा है, इसलिए मैं परिमार्जन किया था जिसका स्टेटस प्रोसेस दिखा रहा है। ठीक है, तो जितना जो परिमार्जन का आपका जो भी नंबर, टोकन नंबर है, जो भी इशू हुआ होगा केस नंबर, तो वो चीज़ जो है ना, आपका जो टोकन नंबर आपको नंबर दिया गया वहाँ स्टेटस का, वो लेके आप जाके सीआई से मिलिए। ठीक है, वहाँ पे कर्मचारी और सीआई बैठते हैं, सीआई से मिलिए, सीआई को बताइए सारा बात कैसे से मैंने परिमार्जन किया है और ये इसका स्टेटस जो है वो एक तरह से प्रोसेस बता रहा है और इसमें हमको जल्द से जल्द जो है इसका सुनवाई किया जा सके, तो वो आपका वहाँ पे से जो है वो सुधार हो जाएगा। और हो सकता है कि मतलब आपका नंबर नहीं आया होगा, आया होगा तो ठीक है, नहीं अगर
नहीं आया होगा, ठीक है, तो अगर आया होगा तब तो बताएगा आपको, नहीं आया होगा तो फिर थोड़ा वेट कर लेंगे, जब आपका नंबर आएगा तो फिर आपको वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। सर पूछ रहे हैं कि ये जो है यहाँ पे ये गोपालगंज से है ना, और ये जो है बिहार से हूँ और 10 धूर जमीन लिया हूँ, जमीन दाखिल खारिज नहीं हो रहा, कोर्ट में जो है मामला कोर्ट में, ठीक है, मामला कोर्ट में है तो बिल्कुल दाखिल खारिज होगा, में लिखा है। और उसका मान देखिए पंचायत का रिपोर्ट का मान होता है कोर्ट में, ठीक है, मतलब आप सही आदमी हैं। देखिए पंचायत भी एक तरह का जो आप समझ सकते हैं कानून, जो ग्राम सरपंच है पंच है उनका क्या होता है, वैल्यू होता है, जो मुखिया हो गया, मतलब एक तरह से जो वो बहुत सारे जनता से जीत के जाते हैं, और सरपंच का मेन फैसला ही होता है कि ग्राम में अगर कोई तरह किसी का समस्या है तो आप सही फैसला करें। तो उनका जो एक तरह से लेटर पैड है उस पर अगर आप सब सारा कुछ मेंशन करा के लिखवा के लेंगे तो वह कोर्ट में भी मान्य होता है कि जो है एक तरह से देखिए कोर्ट में भी क्या होता है, कोर्ट में भी पक्ष में गवाह देखा जाता है। अगर कोई चीज़ का गवाह एकदम नहीं है आपके पास, कोई आप रहा है तो आपको समस्या उत्पन्न हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, पूछ रहे बिहार के सारण जिला में सर्वे कब शुरू हुआ। देखिए सर्वे पहले जो है एक तरह से पहले अंग्रेज के द्वारा बंदोबस्त किया गया था, फिर जो सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ था 1905, 1902, 3 जो भी है उस समय 1900 के बाद ही शुरू हुआ। 1800 समथिंग जो है आप समझ सकते हैं 87 के आसपास जो एक बंदोबस्त का कार्यक्रम जो है उसके द्वारा चलाया गया था, कि उसके पहले भी जमीन का कागज था, ऐसा नहीं है। और अभी भी वर्तमान में जो है उसका रिकॉर्ड अवेलेबल है। ये पूछे नमस्ते सर, क्या 1905 से पहले भी सारण जिला में सर्वे का खतियान बना हुआ? नहीं, उस समय आप खतियान नहीं बोल सकते, उस समय भी कागज था एक तरह से जो भी है, और कागज अवेलेबल था, या एक तरह से रिकॉर्ड जो है बंदोबस्त का एक मालिकाना हक दिया जाता था, ठीक है। हम इस पे एक स्पेशल बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वीडियो, ताकि पुराना क्या क्या नाम था, कौन कौन भाषा में लिखा जाता, भाषा में भी अंतर होता था। आप पूर्वज से अगर कोई होंगे बात करेंगे तो वहाँ पे बहुत पहले जो है वो एक तरह से डिफरेंट भाषा, इस समय इस तरह का भाषा भी नहीं चलता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछ रहे सर मेरा एक जमीन जो है और उस पर लगभग 50 साल से दूसरा आदमी कब्जा करके रखा है, और हम जब पता चला कि ये जमीन अब मेरा है तो हासिल अब जो है करें सर, प्लीज जो है वो कब्जा छुड़ाने का कोई तरीका, उस जो है उतने दिन में मेरे पास जो है ना कोई पेपर था और ना अभी तक से पेपर बनवा लीजिए, और सब कुछ अगर आपका हो गया उसके साथ अब जमीन का रसीद जो है वो जब भी कटा लीजिए। वो सारा कुछ अगर आपका कट गया और दूसरा आदमी कब्जा किया हुआ है तो आप जाके कोर्ट में जो प्लॉट है उसका मेंशन करके उस जो आदमी कब्जा किया, पहले आप उसके एसडीओ कोर्ट में चले जाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा, और वहाँ से नोटिस करवा दीजिए। नोटिस कराने के बाद उस आदमी को जवाब देना पड़ेगा, ठीक है, कि आपने ज़बरदस्ती जो है एक तरह से ये ज़मीन को कब्जा कर लिया बहुत दिनों से, जब जो कि ज़मीन इनकी है, आपने जबरन जो है बलपूर्वक जो है उस ज़मीन को कब्जा कर लिया। तो ऐसा जो है वकील, तो ये करने के बाद जो है अगर आपका वो ज़मीन है तो आप उसको हासिल कर सकते हैं, और आपको जो है प्रशासन के द्वारा वहाँ पे ज़रूर मदद किया जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का भी ऐसा कुछ सवाल आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से जवाब देने का प्रयास करेंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।